चुंबक का अगला टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। जैसे पहले हम लोग बल के बारे में पढ़े थे, चुंबकीय बल के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। ये क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसको कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा बायां हाथ है इस तरह से। अब यदि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों, अंगूठा, मध्यमा और शायद ये तर्जनी कहते हैं, ये तीनों को अगर एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए इस तरह से, तो जो अंगूठा है वो F को बताता है यानी बल को बताता है, और जो ये अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, और जो मध्यमा है वो उसका वेग को बताता है। जो आवेश है, आवेशित कण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका एक ट्रिक है, फादर, मदर और चाइल्ड, यानी कि जो जेड अक्ष है F से हो गया यहाँ पे फोर्स, ये है आपको मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ चार्ज। इसका ट्रिक है फादर, मदर एंड चाइल्ड। एक्चुअली जो भी है उसको प्रकाश के वेग को हम लोग C से सूचित करते हैं, तो ट्रिक में आप C भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि फादर, मदर और चाइल्ड। फादर से हो गया फोर्स, मदर से यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी B, और चाइल्ड C से हो गया इसका वेग। फिर से इसको हम लोग देख देते हैं। यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को एक दूसरे के परस्पर लंबवत इंडिकेट किया जाए, तो जो ऊपर वाला अंगूठा होता है वो चुंबकीय बल की दिशा बताता है, जो तर्जनी होता है ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो आपको ये मध्यमा होता है ये बताता है आवेशित कण के वेग की दिशा। इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, और उसका हम लोग आज व्यंजक पढ़ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक कहाँ से आया है, चुंबकीय बल से आया है। तो चुंबकीय बल का हम लोग वहां पे देखे थे, जो वैल्यू था A बराबर क्यू भी वी साइन थीटा, तो यहाँ पे B बराबर हो जाएगा F बटा क्यू भी साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे स्पेशल केसेस भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका हो जाएगा, यहाँ देखिए न्यूटन, नीचे में Q है तो Q का हो जाएगा प्रति कूलम, V है तो मीटर प्रति सेकंड, और चूंकि बटा में है तो -1, या न्यूटन सेकंड, यहाँ पे देखिए -1 है और उसका फिर -1, तो -1 से -1 गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो न्यूटन सेकंड प्रति कूलम प्रति मीटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। अब एग्जाम में आप तो या तो पूछेगा, या तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक है, तो वहां पे टेस्ला या न्यूटन सेकंड प्रति कूलम प्रति मीटर। या एक और आता है आपको, वो चीज से आता है, वो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण में पढ़ना है, उससे इसका भी एक मात्रक आता है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसका विमा सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे B, और यहाँ पे देखिएगा F का, और नीचे Q का, V का और साइन थीटा का। तो हम लोग बल का जानते हैं कि होता है mL/t-2। कितना बार आप लोग को याद करवाए हैं, अतः ये तो नहीं याद नहीं किया होगा। अब यहाँ पे देखिए Q बराबर होता है IT, और यहाँ पे V का होता है LT-1, और साइन थीटा का 1 होता है। चूंकि त्रिकोणमितीय का 1 होता है, लेकिन 1 शायद यहाँ पे मिट गया है। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे वाला को ऊपर जाने पे हम लोग जानते हैं कि जो घात का चिन्ह है वो बदल जाता है, या प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो IT यहाँ पे नीचे में प्लस था तो ऊपर जाकर दोनों माइनस हो गया है, LT-1 ये प्लस था और ये माइनस था, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब दोनों को यहाँ के बाद यहाँ एक साथ कर दिए हैं, तो यहाँ देखिए mL/t-2, I के पावर -1, t के पावर -1, यहाँ पे L के पावर -1 और t के पावर 1, m के साथ कोई नहीं है, L के साथ एक है, L यहाँ पे 1 था और यहाँ पे देखिए -1 है, तो 1 - 1, t के पावर -2 और यहाँ पे t के पावर -1 है, और यहाँ पे t के पावर 1 है, तो -2 -1 +1, और यहाँ पे देखिएगा I के पावर -1 है, तो mt -2 I-1। ये
2008 AIEEE में पूछा था क्वेश्चन। जिस साल हम पहली बार AIEEE में अपियर हुए थे तो हम बाहर से सोच के ही गए थे कि ये क्वेश्चन शायद आ सकता है। मेरा बाहर क्लासमेट के साथ डिस्कशन भी हो रहा था और अंदर गया तो ये क्वेश्चन था। तो इसको एकदम जरूरी से जरूरी याद कर लीजिएगा। MT-2 I-1 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम लोग इसका राशि, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब यहाँ पे है कि इसका मात्रक टेस्ला है, तो टेस्ला का हम लोग डेफिनेशन दे देते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है B बराबर F बटा क्यू भी साइन थीटा। तो यहाँ पे यदि F हम लोग 1 न्यूटन लेते हैं, Q का मान 1 कूलॉम लेते हैं, V का मान 1 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं और थीटा का मान 90 डिग्री लेते हैं, तो ये हो जाएगा B बराबर 1 बटा 1 इंटू 1 साइन 90 डिग्री का मान भी 1 होता है। जो नहीं याद किए हैं तो आज से भी जाके याद कर लीजिए, तनी शर्म उरम है तब। तो B बराबर कितना हो जाएगा 1 टेस्ला। अब इसका परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं कि यदि 1 मतलब कि यदि 1 कूलॉम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तथा उस पर 1 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होगा। फिर से इसको देख लेते हैं। यदि 1 कूलॉम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है और उस पर 1 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो बायोट सावर्ट का नियम, जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और बहुत लोग का शिकायत था कि सही से दिखाई नहीं पड़ता है, तो बोर्ड हम लोग चेंज किए हैं और जगह भी चेंज किया। बहुत लोग का ये भी शिकायत था कि उनको सुनाई नहीं पड़ता है। तो आज का वीडियो देखिएगा, यदि आपको सुधार लगेगा तो जरूर बताइएगा हमको, ताकि इस चीज़ को जारी रखें या फिर कुछ और सुधार करेंगे। लाइटिंग में 3 LED डाल दिए ताकि साफ साफ लौके।